हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स देखा। नाउ ये लेक्चर में हम देखेंगे स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास का मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो वेरिएबल आपके प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेसिबल है, मतलब उसका विजिबिलिटी प्रोग्राम में कौन से फंक्शन या कौन से एरिया तक लिमिटेड है, उसे बोलते हैं स्टोरेज क्लास। जैसे कि अगर मैं कोई वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता हूँ तो वो वेरिएबल की विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के रिलेटेड रहेगी, लेकिन इस विजिबिलिटी को चेंज करना है तो वो समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टोरेज क्लास को समझना पड़ेगा। स्टोरेज क्लास काफ़ी तरह के होते हैं, जिसमें मेनली 4 टाइप्स हैं: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न। इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो इज अ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल, यानी कि जब कभी भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास में डिक्लेयर्ड होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, इंट काउंट वो भी एक नॉर्मल वेरिएबल है, और नीचे जो लिखा हुआ है ऑटो इंट मंथ, वो ऑटो कीवर्ड को यूज करके स्टोरेज क्लास वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। दोनों सेम ही स्टोरेज क्लास को डिफाइन करते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज होता है ऑटो। वो मेन मेमोरी में स्टोरेज करेगा, उसका इनिशियल वैल्यू रहेगा गार्बेज, उसका लाइफ रहेगा पूरा ब्लॉक जिसके अंदर आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटो इंट i इज इक्वल टू 10, तो इसका पूरा लाइफ रहेगा मेन का जो कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ और ये कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ वहां तक। उसके अंदर CLR SCR के बाद आप देख रहे हैं ऑटो इंटीजर i इज इक्वल टू 20, यानी इसका लाइफ रहेगा ये कर्ली ब्रैकेट से लेके ये कर्ली ब्रैकेट तक। उसके बाद जो दूसरा स्टोरेज क्लास है वो है रजिस्टर। रजिस्टर स्टोरेज क्लास को डिक्लेयर करने के लिए रजिस्टर कीवर्ड यूज होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर CPU रजिस्टर में स्टोरेज होगा। इसका भी इनिशियल वैल्यू रहेगा गार्बेज और इसका लाइफ रहेगा लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, यानी कि सेम एज ऑटो। नेक्स्ट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास को डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। इसका मेमोरी लोकेशन रहेगा मेन मेमोरी, लेकिन इसका जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो है 0 और आप उसको अलग से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का लाइफ रहेगा डिपेंड्स ऑन फंक्शन कॉल्स एंड द होल एप्लीकेशन और प्रोग्राम, यानी कि पूरे प्रोग्राम या तो एप्लीकेशन या तो फंक्शन कॉल के हिसाब से ये अपना लाइफ डिसाइड करेगा। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स आप जो देख रहे हैं स्टैटिक, फिर रहेगा डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक इंट a, तो यहां पर a एक स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल हुआ। स्टैटिक वेरिएबल को 2 टाइप्स से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल और दूसरा ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। स्क्रीन के ऊपर आप जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं, जिसमें वॉइड मेन के नीचे एक फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड इंक्री, जिसमें स्टैटिक इंट s_var इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद जब कभी भी इस वेरिएबल को हम एक्सेस करते हैं तो ये वेरिएबल की वैल्यू वहां पर हमें प्रिंट मिलती है। जैसे कि आप स्क्रीन के पर एग्जांपल देख रहे हैं, जिसमें इंक्री करके एक फंक्शन यहां पर डिक्लेयर किया गया है, जिसमें एक नॉर्मल वेरिएबल है और एक स्टैटिक वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू है 1। अभी प्लस प्लस ऑपरेटर की मदद से इन दोनों को 1 by 1 इंक्रीमेंट किया जाता है और बाद में ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया जाता है।
ये इंक्री करके फंक्शन को मेन फंक्शन में फॉर लूप की मदद से कॉल किया गया है, जो कि फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहा है। 3 बार कॉल करने के बाद अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल 2, स्टैटिक वेरिएबल 2, देन ऑटोमेटिक वेरिएबल अगेन 2, देन स्टैटिक वेरिएबल 3, ऑटोमेटिक वेरिएबल अगेन 2 एंड स्टैटिक वेरिएबल 4। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल जब कभी भी इंक्रीमेंट करके वापिस फंक्शन कॉल करता है तो अपनी पुरानी वैल्यू हुई प्रिंट करता है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल लास्ट जो इंक्रीमेंट हुई वैल्यू थी उसी को होल्ड करके वहीं से इंक्रीमेंट करके ही प्रिंट करता है। और लास्ट में जो स्टोरेज क्लास है वो है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ये स्टोरेज क्लास को एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका भी मेमोरी लोकेशन रहेगा मेन मेमोरी, इनिशियल वैल्यू रहेगा 0 और इसका लाइफ रहेगा until the program ends। इसका सिंटेक्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक्सटर्न, डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्न इंट ए। अगर प्रोग्राम में एक्सटर्न वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हैश इंक्लूड conio.h के बिल्कुल नीचे एक्सटर्न इंट i इज इक्वल टू 10। ये वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल के लिए भी काम करेगा, यानी कि पूरे प्रोग्राम में जब कभी भी आप i वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो आपको हर बार वैल्यू 10 मिलेगी। तो इस लेक्चर में हमने देखा स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंबॉलिक कांस्टेंट।